बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अभी बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट 1 थियरी है पूरा। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। स्टैटिस्टिक्स का कुछ भी आओ यही भर देने का है। स्टैटिस्टिक्स किसको बोलेंगे अपन? यूजुअली आप देखे होंगे, अब तो कम होगा, आधार कार्ड से ले रहे हैं डेटा। घरों पे आते थे, पूरा डेटा लेके आते थे, कितने जने जिंदा है, कितने मर गए, क्या एज के, यूजुअली वोटिंग के लिए वगैरह के लिए भी करते, मरदमशुमारी बोलते हैं उसको उर्दू में। तो उसके अंदर डेथ्स एंड बर्थ वगैरह ये सब, तो हर चीज़ का डेटा जाता। डेटा बहुत वैल्यू करता है। डेटा से क्या होता बोले तो अब गवर्नमेंट एक स्कीम निकालती, तो उसको मालूम होता है कि अब जैसा कि पेंशन की स्कीम निकाली समझो गवर्नमेंट तेलंगाना के, तो तेलंगाना में कितने लोग हैं जो पेंशन डिज़र्व करते, ये एज को क्रॉस करे हुए, ठीक है, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास रहता, तो उस हिसाब से बजट पास कराते हैं। आगे बात समझ में? घर में अपन दावत रखे, ठीक है, दावत रखे तो कितने आदमी आ रहे हैं, उस हिसाब से अपन बजट वो करते। तो डेटा होना अपने को लोगों, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। वो डेटा को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करना। ओके, चलो। तो स्टैटिस्टिक्स का वही है डेफिनेशन, उसमें से निकाल के वो कर लो। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में अपन क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं? पहला है स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग। स्टैटिस्टिक्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट लेवल प्लानिंग। द मॉडर्न एज इज रिगार्डेड एज एज प्लानिंग। अभी जो समझाया वो एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू डेटा प्लान करती, वोटर्स कितने हैं, 18 के ऊपर है तो वोटर्स होंगे, ये एक्सपेक्टेशन रहता, ठीक है। छोटे बच्चों के पोलियो ड्रॉप्स निकाले या जो भी ड्रॉप्स है, तो फिर उस हिसाब से उन्हें ऑर्डर देंगे कि कितने बच्चे ये एज के नीचे है। तो ये गवर्नमेंट के जितने स्कीम, राशन की स्कीम निकलती, कितने लोग राशन लेते, तो हर चीज़ का डेटा जब अवेलेबल रहेगा तो गवर्नमेंट को प्लान करने, एग्जीक्यूट करने में मदद मिलेगी। क्लियर? चलिए, स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट। स्टेट बोले तो यहाँ पे क्या है, कंट्री की बात हो रही। स्टैटिस्टिक्स वॉज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड वॉज यूज फॉर कलेक्टिंग डेटा फॉर मेकिंग फिजिकल एंड मिलिट्री पॉलिसीज। Nowadays, a statistical data is used for prices, production, income, consumption, expenditure। जो भी समझाया मैं आपको, जो है ना, डेटा अवेलेबल रहेगा हर चीज़ का, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट डिसीजन हर चीज़ का लेंगी। जितना आप चावल कितना निकला उस हिसाब से प्राइस उसका डिसाइड करेंगे। कंट्री के अंदर जो प्राइजेस बढ़ते, आपके बजट निकलता, डिपेंड ऑन द थिंग्स। वो डेटा रहेगा तो डेटा के हिसाब से इतने करोड़ का बजट, प्रोडक्शन इतना होगा, ठीक है, इनकम का लेवल ये रहेगा, मजदूरों की सैलरी ये रहेंगी, वेजेस ये रहेंगे पर डे, ये सब गवर्नमेंट कंजम्पशन कितना हो रहा कंट्री के अंदर, डेटा रहेगा तो मालूम होगी हर चीज़। ओके। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स आर द 2 इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। दोनों भी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। दीज सब्जेक्ट्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स क्या है, 100% आपको कोई भी डेटा नहीं मिलता। अब मैं बारकस में कितने लोग रहते हो, तो कोई भी नहीं बोल सकता, तो रमखान भी नहीं बोल सकता, सही है। गली के पूरे गिन के नहीं बोल सकते हो। अपने को एक अंदाज़ा लेना रहता, बारकस में 2 लाख लोग रहते, एग्जैक्ट है क्या? नहीं। इंडिया में कितने, कोई भी नहीं बोल सकता। तो प्रोबेबिलिटी, चांसेस, ठीक है, इतने चांसेस हो सकते, इतने गाड़ियाँ नहीं कर रहे हैं, इतने कारां बारकस के नाम पे रजिस्टर है, तो इतने लोग अमीर होंगे, ये सब प्रोबेबिलिटी के चांसेस रहते हैं। अब वो गाड़ियाँ कहीं पे लिए वो नहीं मानो। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी क्या है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो इसको स्टैटिस्टिक्स को लेके एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सी चीज़ कितने चांसेस है। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। द रिलेशन बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाई विलियम पेटी इन हिज बुक पॉलिटिकल अरिथमेटिक। द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर यूज इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेम है, गरीबा कितने हैं कंट्री में, आपको मालूम हो ना, कम सैलरी वाले बैंक के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू, वाइट राशन कार्ड के थ्रू आपको अंदाज़ा लगता। तब उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्कीम गवर्नमेंट निकालेंगी वो आदमियों के हिसाब से बजट असाइन करेंगे। आई बात समझ में? स्कॉलरशिप्स जो जा रही, अपने को गरीब समझ के जा रहे हैं बेचारे, समझ गए ना, तो वो अपने को वो लेवल इनकम सर्टिफिकेट अपन दे रहे, उसका डेटा जा रहा, उस हिसाब से अपने को बजट असाइन होता। तो यह है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करना कंट्री के with statistics. Statistics in business and management. Statistics has an extensive role in a business as well as management. अब समझो मेरा बिजनेस है,
अब मेरे को मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे बेचना है वहाँ का डेटा रहा तो मालूम होता। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, अपने पास करीब में मैकडोनल्ड्स है ना, KFC, उनके पास ये डेटा है कि ये एरिया में लोअर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं, वो लोग उसको अहमियत नहीं देते, या तो लोग ख़रीद नहीं सकते, नहीं तो वो स्टैंडर्ड पे वहाँ मेंटेन नहीं कर सकते। आई बात समझ में? कहीं को ये लोग क्या अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करते हैं, वहाँ पे हाई फाई लोग आना, थोड़ा अपर मिडिल क्लास आना, कम से कम पॉश जगह रहना, ये हिसाब से अगर आप यहाँ डाल देंगे तो फिर यहाँ चांसेस उनके हिसाब से ये रहता है कि लोग उसको क्या है थोड़ा गिरा के, सुने होंगे वो निज़ाम जो है ना, कार का किस्सा, ऐसा कुछ। तो जब आप बिज़नेस करेंगे, आपको एरिया का डेटा मालूम है, तो डेटा के हिसाब से आप कहाँ पे कितनी सप्लाई रखना है। ओके, स्टैटिस्टिक्स इन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। Statistics have various application in accountancy and auditing. An example for the application of statistics in accountancy is the method of inflation. आपको अकाउंट्स में जो है ना महंगाई यानी प्रोडक्ट का रेट क्या रखना है, ठीक है। अकाउंट्स के थ्रू आप चेकिंग के थ्रू बोल सकते हैं ये प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है। आई बात समझ में? एक आदमी की आमदनी अगर आपको एवरेज मालूम है और जो महीने भर का उन्हें जो सामान खरीद रहा उसको मैच करके देखते हैं अंदाजे पे आप कि वो उसके बजट के आउट है या इन है, तो उससे मालूम होता है प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता। आई बात समझ में? बस काफ़ी है इसमें ये पॉइंट्स, ठीक है। 8 पॉइंट्स को से भी निकाल लो इसमें जो है फर्स्ट यूनिट 2 पेज हो गए तो काफ़ी है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेटा, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा पेज नंबर 12 है। देखो प्राइमरी डेटा किसको बोलेंगे? सबसे पहले मैं अभी बोला आपको घरों पे आके वो लोग डेटा कलेक्शन करते, ठीक है। तो जब डायरेक्टली उन्होंने किसी से डेटा कलेक्ट कर रही, तुम्हारे डिटेल्स तुम्हारे से ले रहा हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। नहीं मैं मास से मुसाब के डिटेल्स ले रहा हूँ, तो ये प्राइमरी डेटा, ओके। तो अपने को प्राइमरी डेटा क्या रहता है और उसके कलेक्ट करने के तरीके क्या क्या। प्राइमरी डेटा रेफर्स टू द डेटा कलेक्टेड स्पेसिफिकली विच इज़ फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इट इज़ द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड का मतलब डायरेक्टली कलेक्ट करना। ये क्या है? यूजुअली रिसर्च में क्या बोला, स्टैटिस्टिक्स का जितना डेटा लेते हैं अपन रिसर्च के लिए लेते। मैं बारकस का पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया, अब मेरे रिसर्च में क्या कहेंगे, इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, फिर उसके बाद एज कैटेगरी कितनी आ रही, छोटे बच्चे 3 साल के अंदर के कितने हैं, 10 साल के अंदर के कितने हैं, 15 के कितने हैं, स्कूल जाने वाले कितने हैं, नहीं जाने वाले कितने हैं, ठीक है, बुढ़े कितने हैं, 55 के अबाव कितने, पूरा डेटा मेरे को वो रिसर्च से जब मैं डेटा मेरे को जो है रिसर्च करे तो मिल जाता। ओके, क्लासिफिकेशन बोलते हैं उसको, क्लासीफाई करना डेटा। तो वो प्राइमरी क्या है, अपने को डायरेक्टली अपन जाके उसको कलेक्ट कर ले रहे हैं रिसर्च के लिए। उसको कलेक्ट करने का पहला तरीका है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इन डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड द डेटा इज कलेक्टेड बाय मेकिंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वेस्टिगेशन यूनिट। द एक्यूरेसी ऑफ डेटा डिपेंड्स मेनली ऑन रेस्पोंडेंट्स सपोर्टिंग एटीट्यूड एंड इन्वेस्टिगेटर ट्रेनिंग एटीट्यूड। घर पे आके सीधा इंटरव्यू लेना, ठीक है, क्या काम करते, बच्चे है नहीं है, हाउ है, शादी हुई नहीं हुई, क्या काम करते हो, तो मामले करते, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट डेटा, ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू जो अपन डेटा कलेक्ट करें। ओके, तो यहाँ पे जो है अपने को उन्हें किस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा और ट्रेनिंग लेने वाले को उसका आइडिया है नहीं है कि प्रॉपर इंटरव्यू लेने का उसको तरीका है नहीं है, ट्रेनिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डेटा कलेक्शन की क्वालिटी कैसी हुई, जो सर भी बताया हमें, समझ गए ना। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें इसके फ़ायदे क्या है। द मेरिट ऑफ द डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन मेथड्स आर यूजिंग दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कैन कलेक्ट ओरिजिनल डेटा। इसके अंदर कोई आपको मिलावट नहीं मिलेंगी, साफ साफ एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें खुद बोल रहा है उसका डेटा, तो वो अपने को सही डेटा मिलने का चांस रहता। इनका गलत बोलते हैं, हाँ नहीं, उसके कसम खिला के पूछते हम। दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक एक के पास जाके फिर खड़े के टाइम स्पेंड करना पड़ता, टाइम भूल जाता, बस काफ़ी। इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू,
अब इसमें इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या है? प्राइमरी डेटा में हाँ, तरीके। इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इज यूजफुल व्हेन देयर इज अ लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन और व्हेन द respondents are not willing to give information. In order to collect data from respondents, the investigator consults third party who has contact with the respondent. सेम चीज़, इन उनके ख़ास दोस्त है तो मैं इनसे ही डेटा ले लेता हूँ। आई बात समझ में? एरिया का जो काउंसलर रहता है यूजुअली, उन्हें क्या है, ज़्यादातर लोगों से अटैच रहता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई ज़रा तुम लेके मेरे को डेटा कलेक्ट करके दे दो। तो ये भी क्या है, पर्सनली छोड़ा, लेकिन उसमें क्या है, एक लेवल बढ़ जा रहा। दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट पर्सनल। आपका पूछना मेरे को कोई सेकेंड हैंड। फ़ायदे क्या है इसमें? इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। इसमें आपका पैसा भी बचता, टाइम सबसे ज़्यादा बच जाता। द इन्फॉर्मेशन सो कलेक्टेड विल बी मोर रिलायबल एंड अनबायस्ड एज द थर्ड पार्टीज। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी उनका ख़ास आदमी इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा रिलायबल होंगी, ज़्यादा सच बोले होंगे, जैसे आइनो बोले झूठ बोलेंगे बोले तो, ठीक है। डिमेरिट क्या है? द इन्वेस्टिगेटर मे नॉट नोटिस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ड्यू टू। अब इन्होंने जो डेटा दिया मेरे को लेना, कुछ क्वेश्चन है मेरे को भी पूछना रहता, वो नहीं पूछ सकता हूँ क्योंकि मैं इनडायरेक्ट डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ चांसेस है कि कुछ एक क्वेश्चंस छूट सकते हैं, इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। थर्ड है इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंसीज और करस्पॉन्डेंट, ये भी वही है। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर में अपॉइंट करस्पॉन्डेंट और एजेंट। अक्सर जो है गवर्नमेंट क्या करती, लोगों को अपॉइंट करती, ज़रा जाके वो एरिया का डेटा कलेक्ट करके ला लो। यूजुअली गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स रहते हैं या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे रहते हैं जो घर पे आके आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, एजेंट्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करना। अब इसके फ़ायदे क्या है? इट इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी, लेबर एंड टाइम। इसमें क्या है, पैसे बच जाते हैं। व्हेन द इन्वेस्टिगेटर एरिया इज़ टू लार्ज, अगर बहुत बड़ा एरिया है तो ये ज़रूरी है आपको यूज़ करना मेथड। नुकसान क्या है? देयर मे नॉट बी द ओरिजिनलिटी इन द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। उन्हें जाता झूठ झूठ लिख के ला लेता, आपको नहीं मालूम होता। तो इसमें चांस क्या है, हमेशा डेटा गलत आने का चांस वो अक्सर होता हो, ठीक है। नहीं, अक्सर क्या करते हैं उन लोग आके घर पे बाहर से चेक करे बोल के लिख के चले जाते हैं। वो चेक करते हैं ना, कुछ करते हैं लोग। अक्सर पहले पेंसिल से लिख के जाते थे, नहीं पहले हमारे दौर में पेंसिल से लिखते थे, अमीर थे जब उन लोग। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय रेस्पोंडेंट। यूजुअली कभी कई जगह पे जब आप मालूम में इधर उधर एग्जीबिशन करने जाओ, छोटा एक फॉर्म देते, ज़रा भर दो भाई, उसको क्वेश्चनर बोलते। क्या बोलेंगे? क्वेश्चनर। तो उसमें भी लोगों का डेटा कलेक्ट करते हैं लोग। आप एग्जीबिशन के पास अक्सर गए तो जो है ना, पार्किंग वगैरह के पास पट्टे खड़े हुए रहते, बैठे बैठे आपका फ़ोन, नाम, दो तीन चीज़ें ले लेते। वो ऑफ़र आ रहा, फलाना आ रहा, उसमें ड्रा में डाल रहे, लकी ड्रा में कुछ भी ले लेते। फिर उसके बाद जो है आप आने के बाद वो डेटा कई कामों में जाता। सेल्स टीम लेती, फ़ोन नंबर जो अपने को आते कॉल एडवर्टाइजमेंट्स के, उन लोगों को बेचते। एक एक नंबर 1 रुपये में भी अगर बिका तो सोच लो उन्हें वहाँ खड़े के उस दिन 10,000 नंबर ले लेता। कमाते एक दिन में 10,000 रुपये, कुछ नहीं। फिर वो कितने की कंपनियों को बेचता हूँ। हाँ, जो फ़ोन अपने को आते नंबर्स खुद फ़ोन के कंपनियां वाले बेचते। तो सोचो कितने लाखों कंपनियां हैं, सबको 1 रुपये में नंबर। आई बात समझ में? वो 1 रुपये का अपना बाज़ाफ्ता आधार कार्ड का डेटा तक मिसयूज़ होता है। ये जो जितने स्कैम्स होते हैं, अपना डेटा है उनके पास, बैंक का और आधार कार्ड सेफ नहीं है। गवर्नमेंट अपनी कुछ भी नहीं करी उसके वास्ते, पूरा डेटा ओपन है, समझे, ओपन सीक्रेट है। अपना डेटा पूरा कंपनियों के पास पड़े हुआ है इस वक्त। इसलिए आप अक्सर, मैं ज़मीन की रजिस्ट्री करके आया मैं घर को, मेरे को आते कॉल शुरू हो गए, सर प्लॉट बिकने का है सर, समझे, यू आर इंटरेस्टेड। इतनी देर रजिस्ट्री करके मैं घर को आया, प्लॉट के फोन शुरू। आप कुछ भी करो, मैं क्रेडिट कार्ड का जैसा पेमेंट करता हूँ ना, उसके नेक्स्ट घंटे में मेरे को नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड का ऑफर आते रहता। इतना आसानी से डेटा बिक रहा हो, अवेलेबल है अपना डेटा। इंडिया सबसे गंदा होगा डेटा गेम, और डेटा बहुत काम की चीज़ होती है। चलो उसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चनर्स के थ्रू भी आप क्या है, किसी का भी डेटा जमा कर सकते। थोड़े दिन पहले जो है वो राशन कार्ड्स के वास्ते, इसके वास्ते बोल के फॉर्म दे के भरने लगाए थे, हमारे पास घर में बैठ के भरे थे, याद है? ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्वेश्चनर्स। इसके फ़ायदे क्या है? दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी, लेबर, टाइम। यहाँ क्या है, तुम फार्मा दे जा रहे, एक ही आदमी अपॉइंट करो, उन्हें फार्मा देता, वही बेचारे लिख के सब देते, तो आपके पैसे और टाइम सब बच जाता। इट इन्वॉल्व्स नो इन्वेस्टिगेटर बायस एंड ऑल्सो। तो इन्हें क्या है, इन्वेस्टिगेटर का अपना उन्हें
उसमें कुछ ताल्लुक़ ही नहीं रहता, डेटा तो आप लोग खुद भर के दे रहे, उन्हें अपनी मर्ज़ी से सवाल नहीं कर रहा, अपनी मर्ज़ी से अपना जवाब नहीं बना ले रहा, तो बायस हो ही नहीं सकता। वो फॉर्म में दुनिया के सवाल आ रहे थे, लिखते बस हो जाओ। उससे अच्छा एग्ज़ाम का पेपर लिख लेना, ठीक है। बस है 4 पॉइंट्स। ये हो गया फर्स्ट यूनिट आपका ख़त्म। से लगाना क्या